हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में अपना जो टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग ने पढ़ा था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एस का कैसा शेप होता है, पी का कैसा शेप होता है, डी का कैसा शेप होता है और एफ का शेप तो डिफाइन किया नहीं गया है। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम 3 रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, 3 प्रिंसिपल बोल सकते हैं या 3 रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहला है अबाउ प्रिंसिपल, सेकेंड है हर्ट्ज रूल एंड थर्ड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो तीनों प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में हम जानेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फर्स्ट अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जानना है कि तीनों जो रूल है या तीनों जो प्रिंसिपल है, अबाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अबाउ जो प्रिंसिपल है किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। बाकी जो हर्ट्ज रूल है एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे है। अबाउ एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी के साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। तो कभी कभी नीट के क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है इनमें से कौन सा साइंटिस्ट का नेम नहीं है, तो उसमें आपको हर्ट्ज रूल ऑप्शन में होगा, पॉली एक्सक्लूजन होगा, अबाउ प्रिंसिपल भी एक वहां पे ऑप्शन में होगा और कोई तीसरा चौथा एक कोई ऑप्शन में होगा। तो अबाउ जो प्रिंसिपल वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को यहीं पे लिख लेते हैं, 2 पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है अबाउ का, और नॉट अ साइंटिस्ट नेम। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अबाउ एक वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप बोल सकते हो। बिल्डिंग अप मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन मतलब भी क्या होता है बनाना। तो इस तरह का यहाँ पर 2 मतलब है, 2 पॉइंट है। सबसे पहले अबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, सेकंड अबाउ का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग अप। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। ठीक है, मान लीजिए एस पी डी एफ इस तरह कई सारे 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, इस तरह के ऑर्बिटल्स हैं जिनमें हम किस में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसी के बारे में ये अबाउ प्रिंसिपल बोलता है। तो ये इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर कई सारे ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद उस नेक्स्ट जो हायर एनर्जी होगी उसमें फिलअप करेंगे। इसी तरह से एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो इनका स्टेटमेंट है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbitals according to their एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल। तो ये इनका स्टेटमेंट है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल करेंगे। अगर हम इसी को इस सेंटेंस को शॉर्ट में लिखें तो इन शॉर्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन शॉर्ट में। ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbital, filling of electron from lower energy to higher energy
ऑर्बिटल। ठीक है, जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है इसका मतलब यही है कि कई सारे ऑर्बिटल हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या करोगे आप, लोअर एनर्जी में करोगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिलअप करते जाओगे। ठीक है, अब एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और शॉर्ट में एक रूल आता है N+L रूल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो इनका स्टेटमेंट हो गया। अब लोअर एनर्जी हायर एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे उसका क्या मतलब है। अब इन्होंने क्या दिया, एक यहाँ पर एक उन्होंने क्या एक अरेंजमेंट बनाया। अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि जैसे 1s है, 2s है, उसके बाद 2p है, उसके बाद 3s है, 3p है और 3d है, उसके बाद 4s है, 4p है, यहाँ पर 4d है एंड 4f है, उसके बाद 5s है, 5p है एंड 5d है, 5f है। f के बाद नहीं जाना है, उतने आइटम भी नहीं आते यहाँ पर। उसके बाद 6s, 6p, 6d, 6f, उसके बाद यहाँ पर 7s एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे आएंगे। तो ये एक एनर्जी डिसाइड करने का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर सबसे जो लोअर एनर्जी होगी किसकी होगी, 1s की होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, उसके बाद 2p में आएगा, उसके बाद 3p में आएगा, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट होगा। इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप 4d तक एटलीस्ट याद ही रखो। ठीक है, नहीं तो फिर ये स्ट्रक्चर आपको बना के फिर डिसाइड करना होगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये डिज़ाइन का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे 1s है, 2s है, 2p है, सबसे पहला लोअर एनर्जी इसकी होती है, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एनर्जी डिसाइड करने का उन्होंने अरेंजमेंट किया था, जिससे आप ये डिसाइड करोगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। अगर मैं इसी अरेंजमेंट से अगर एक एनर्जी ऑर्डर बनाऊं किसी भी ऑर्बिटल का, ठीक है, ऑर्बिटल एनर्जी का एक मैं ऑर्डर बनाऊं, ठीक है, इसी का यूज करके, तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, 2s की होगी, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, 2p की होगी, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, 3s की होगी, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, 3p की होगी, उसके बाद 4s आएगा। ठीक है, उसके बाद किसका आएगा, 3d का आएगा। इसी तरह से आप एनर्जी 3d के बाद 4p आएगा, 5s आएगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ तक 3d तक तो एनर्जी ऑर्डर आप याद रखो। इससे होगा क्या, आप क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर, मैंने 3d तक बना दिया है। एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई। तो ये क्या है, सभी एटम पे एप्लीकेबल होता है जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में क्योंकि क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन के केस को छोड़कर बाकी कोई भी एटम हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये आपने बोर मॉडल में भी पढ़ा था, हाइड्रोजन बोर का जो कॉन्सेप्ट था वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल को छोड़कर के बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को उसको लिख दे रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिथियम +1 आ जाएगा। ठीक है, लिथियम +2 आएगा, हीलियम +1 आएगा और बेरिलियम +3 होगा। इनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो इन पे वो कॉन्सेप्ट, अब बाउ का जो कॉन्सेप्ट है, बाउ रूल प्रिंसिपल, वो अप्लाई नहीं होता है। इनके लिए जो एनर्जी डिसाइड करते हैं, इनके लिए जो एनर्जी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ एनर्जी ऑर्डर बनाऊं यहाँ पर, तो एनर्जी ऑर्डर बनाऊं तो इसके लिए क्या होगा, 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 2s एंड 2p की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, उसके बाद क्या होगा, 3s, 3p, 3d, इनकी एनर्जी इक्वल होगी।
उसके बाद क्या आ जाएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा एंड 4f आएगा। इसी तरह से 5s आ जाएगा, बाकी यहाँ की एनर्जी बराबर होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी डिपेंड कर रहा है वो n की वैल्यू हो रहा है। देखिए इसके लिए n की जो वैल्यू है, इसके लिए n की वैल्यू कितना है, 1 है। इन सभी के लिए n की वैल्यू कितना है, 2 है। इन सभी के लिए n की वैल्यू कितना है, 3 है। इन सभी के लिए n की वैल्यू कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए जो ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो n की वैल्यू अगर सेम है तो उनकी सबकी एनर्जी सभी ऑर्बिटल की बराबर होगी। बात समझ में आई। तो ये सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है, बाकी हाइड्रोजन को छोड़ दो तो जितने भी एटम है उन पे आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हो ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन एटम के लिए। बात समझ में आई। तो ये हो गया एनर्जी डिसाइड करने का, ठीक है। तो पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अबाउट प्रिंसिपल पे। तो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वेरियस एटम। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन, एक तो ऑक्सीजन एटम है, दूसरा सल्फर है, तीसरा कैल्शियम है। इन सभी का आपको अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 होता है। और न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें, सबसे लोअर एनर्जी क्या होगी, 1s होगा। उसके बाद क्या आएगा, 2s आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इसमें इस तरह से करना है। तो आपको ये भी पता होगा कि s सबसेल में टोटल एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। p में आपको अच्छे से पता है कि p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में कितने, 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। d की हम बात करें तो d में टोटल कितने, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में कितने, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो d में मैक्सिमम कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सब हमें पता है, ठीक है, आप लोग को बताया है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब डिस्कस कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर कितने, f में टोटल 7 ऑर्बिटल, हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 6 हुआ, एक और आ जाएगा यहाँ पर 7, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हो गए सबसे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है 2s है। अब देखिए 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो चाहे 4s हो, s रहेगा तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। 2p किसी भी ऑर्बिट का p सबसे लो, उसमें हमेशा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, बाकी 6 बचे, 2 यहाँ पर, 2-2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप लोग ने 9-10 में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन में से कर रहे थे 2, 8, 8, 18, 32 इस तरह से कर रहे थे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9-10 क्लास में आप निकालते थे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास में हो तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों का आंसर सेम होगा। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता है ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये सेकेंड ऑर्बिट। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बताइए 1s मतलब यहाँ पर क्या है, n = 1 है, तो ये इसमें कितना होगा, 1s होगा। और यहाँ पर दोनों के लिए ये सेकेंड ऑर्बिट है तो n = 2 होगा। तो इसमें कौन कौन आएगा, 2s होगा एंड 2p होगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर ऑर्बिट कौन है, ये k सेल है, ये कौन सा n सेल है, तो ये आउटर ऑर्बिट हो गया ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन n = 2 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो चाहे आप ऐसे निकालोगे तो भी 6 आएगा, चाहे आप ऐसे निकालो तो भी 6 आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें सल्फर के लिए,
सल्फर एटम की बात करेंगे तो टोटल सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। इसका करोगे क्या आएगा, 1s आएगा, 2s आएगा, 2p आएगा, उसके बाद आता है 3s आता है। देखिए उसी अकॉर्डिंग फिलअप कर रहा हूँ मैं। 1s होगा तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसमें मैक्सिमम 6, तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन हुए, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और है। तो यहाँ से इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। 3p आएगा। तो p में देखिए यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 होगा। कैसे, देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है n=1, ये क्या है सेकेंड ऑर्बिट है n=2, और ये इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो गए n=3। तो आउटर ऑर्बिट कौन हुआ, ये हुआ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना, 6। तो इसका भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना, 20 होता है। 20 न्यूट्रल है तो 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यहाँ पे करोगे तो 1s हो जाएगा, उसके बाद 2s एनर्जी, उसके बाद 2p आएगा, उसके बाद 3s आएगा, उसके बाद 3p आएगा, उसके बाद क्या आता है, 4s आता है। ठीक है, एनर्जी का जो ऑर्डर हमने बनाया था। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, फिर यहाँ पे 10 हो गए टोटल, और उसके यहाँ पर 2 यहाँ पे 12 हो गए, उसके बाद 6 यहाँ पर टोटल 18 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए ये n क्या है, 1 है, ये n क्या है, 2 है, ये n क्या है, 3 है, और ये n क्या है, 4 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आउटर ऑर्बिट। तो आउटर ऑर्बिट कौन है, ये n=4 वाला है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं। और एनर्जी हमने अभी जो जैसे डिसाइड कर रहे थे हम, आप 3D 4D तक एटलीस्ट आप याद रखो तो आपको आसानी होगा। बार बार वो आपको स्ट्रक्चर वो बना के आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है n+l रूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, n+l रूल। ठीक है, n+l रूल। ये रूल क्यों यूज होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि दिस रूल डिसाइड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये रूल हम पढ़ते क्यों हैं। तो आपको अगर वो स्ट्रक्चर इससे पहले जो बनाए थे वो उससे नहीं करना है, तो आप n+l रूल से किसी भी ऑर्बिटल्स या सबसेल की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे 2 केस आते हैं। तो केस 1 क्या है, ठीक है, केस 1 क्या है कि n+l वैल्यू, ठीक है, n+l वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस मतलब क्या है इसका कि अगर कई सारे ऑर्बिटल्स हैं और उनमें आपको एनर्जी डिसाइड करना है, तो जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की या सबसेल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और n और l क्या है, कुछ नहीं है, क्वांटम नंबर्स ही है। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस वन इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और आपको अच्छे से पता है, एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ये चीज मैंने कई बार आप लोग को बता दिया है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और n क्या होता है, वो ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट एनर्जी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सबसेल्स। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सबसेल। तो यहाँ पर मैं कुछ सबसेल दे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2s लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3p लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए 4p लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं
और यहाँ पर मैं 6p लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 5f लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इसमें एनर्जी डिसाइड करनी है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो अगर ये पता हो जाएगा तो आप एनर्जी ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला केस क्या आपको बोला रहा है कि n प्लस एल की वैल्यू सबकी निकाल लीजिए। तो n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल या सबसेल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम लोग n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेते हैं सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या होती है, ये जो होता है ये n की वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ऑर्बिट होते हैं और यही n की वैल्यू होता है ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, प्लस s के लिए l की वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कितना आया, 4 आया। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और l के लिए p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कितना आया, 5 आया। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पर 5 है, ठीक है, और l की वैल्यू f के लिए 3 होती है। यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ही बन गया। तो यहाँ पर अगर एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए, एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए तो एनर्जी ऑर्डर ऐसे ही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका, 5f का, फिर 6p का, फिर 4p का, फिर यहाँ पर 3p का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे कम 2s का। तो ये हो गया एनर्जी ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जाते हैं। नीट में खासकर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोल देगा इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वांटम नंबर्स का जो प्रीवियस टॉपिक पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड किए हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले देखिए और इस सेट पे वहाँ पे क्वेश्चन कई सारे हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं जो जेईई नीट में आए हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा n प्लस एल की वैल्यू निकालना है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। या तो आपको एनर्जी पूछ लेगा या फिर एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेगा, कुछ भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर आप दे दोगे। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। अब किसी किसी केस में क्या होता है, n प्लस एल की वैल्यू 2 की सेम हो जाती है या 3 की सेम हो सकती है। तो वहां पर हम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे। केस 2 हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो केस 2 क्या है, इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम। ठीक है, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जा रही है तो वहां पर एनर्जी जो होगा, एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जा रही है किसी भी ऑर्बिटल में तो वहां पर n की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर आपको लिखना है। यहाँ पर मैं सबसे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3p दे दिया, यहाँ पर मैंने 4s दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर 4f दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 6p दे दिया और यहाँ पे 4f दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 2p दे दिया और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, चलिए इतना दे दिया, 3p दिया है, 4f दिया है, 6p दिया है एंड 4f दिया है एंड 2p। इसमें आपको एनर्जी डिसाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। n प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू 3, l के लिए p के लिए l की वैल्यू 1। तो यहाँ से n प्लस एल की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 4 प्लस 0 4 आएगा। यहाँ पर 6 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4f के लिए n की वैल्यू 4 है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3p एंड 4s के लिए दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पर 6p 4f के लिए दोनों n प्लस एल की वैल्यू 7 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू तो सबसे कम है। मतलब एनर्जी 2p की तो सबसे कम रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए
एन प्लस एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा इन दोनों की है, इनसे और इनसे इनकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो मैंने क्या लिखा है, इफ n प्लस एल वैल्यू आर सेम देन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर 6 में p में यहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी, अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ, एनर्जी ऑर्डर लिखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी 6p की हो जाएगी, उसके बाद 4s का आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो उसके बाद कौन होगा, 4s होगा, उसके बाद यहाँ पे 3p हो जाएगा और सबसे कम एनर्जी 2p की होगी। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाते हैं नीट में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे फिर प्रॉब्लम होगी आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते नहीं, सीधा सा रूल पता है, तो आसानी से बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही ऑप्शन टिक कर सकते हो।